Hello students, welcome. We are on our sixth chapter squares and square roots. तो ये सिक्स चैप्टर जरूर है लेकिन सीरियल में ये 5वें नंबर पे आ रहा है, ठीक है। तो हम लोगों ने स्क्वायर रूट्स की कुछ प्रॉपर्टीज, स्क्वायर नंबर्स की कुछ प्रॉपर्टीज देखी थी। आज एक प्रॉपर्टी हम लोग और देखेंगे और कुछ बची हुई प्रॉपर्टीज जिनका यूज एक्सरसाइज में नहीं है उनको हम चैप्टर के लास्ट में देखेंगे। तो हम लोगों ने अभी तक 11 प्रॉपर्टीज देखी। 12वीं प्रॉपर्टी को हम नाम दे सकते हैं कि एडिंग ऑड नंबर्स को जोड़ने में हमारा स्क्वायर का कंसेप्ट क्या रोल प्ले करता है उसको हम लोग देखेंगे। तो एडिंग ऑड नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1, अगर हम ये देखें तो पहला, अगर हम ऑड नंबर 1 हम जानते हैं 1 होता है, तो 1 को हम 1 ही लिख सकते हैं और 1 को 1 स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो ये सम ऑफ 1 ऑड नंबर हम कह दें इसको। अच्छा, अगर सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 लें तो 1 + 3 हो जाएगा। तो 1 + 3 4 होता है और 4 को हम 2 स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि दिस इज सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1। अच्छा, अब अगर हम 3 ऑड नंबर्स लें, जैसे 1, उसके बाद आता है 3, उसके बाद आता है 5, तो सम ऑफ 3 ऑड नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 हुआ 1 + 3 + 5, और जिसको हम सम करें तो 9 आता है। और हम ये देखते हैं ये 9 जो होता है वो 3 के स्क्वायर के बराबर होता है। तो 3 ऑड नंबर्स हमने लिया तो यहाँ 3 का स्क्वायर आ गया। अब हम लें सम ऑफ 4 ऑड नंबर्स, तो 1 + 3 + 5 + 7, हमेशा स्टार्टिंग फ्रॉम 1 ले रहे हैं। तो इसको जब हम जोड़ते हैं तो 16 के बराबर आता है। तो 16 की वैल्यू होती है वो 4 स्क्वायर होती है। जब 4 ऑड नंबर्स लिया तो 4 स्क्वायर। ऐसे हम देख सकते हैं अगर हम 5 स्क्वायर नंबर लें, 5 ऑड नंबर्स लें और उनको ऐड करें स्टार्टिंग फ्रॉम 1, तो वो 5 स्क्वायर होगा। तो हम एक जनरल नियम बना सकते हैं कि इफ वी टेक n odd numbers starting from 1, that is 1, and take their sum 1 + 3 + 5 + 7 + and so on plus n तक, अगर प्लस n तक हम जाएं तो उसको हम n स्क्वायर कह सकते हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स इज इक्वल टू n स्क्वायर। तो अब यहाँ 2-3 स्टेटमेंट हम इस प्रॉपर्टी को देख के कहते हैं कि इफ द नंबर इज अ स्क्वायर नंबर, कोई भी नंबर अगर स्क्वायर नंबर है, then it can be expressed as the sum of successive odd numbers starting from 1। किसी भी स्क्वायर नंबर को हम ऑड नंबर्स के सम के रूप में लिख सकते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 1। इसका एक स्टेटमेंट को दूसरे तरीके से लिया जा सकता है कि इफ a natural number cannot be expressed as the sum of successive odd natural numbers starting with 1, then it is not a perfect square number। अगर स्क्वायर नंबर है तो निश्चित रूप से उसको हम सम ऑफ ऑड नंबर से स्टार्टिंग फ्रॉम 1 के रूप में लिख सकते हैं। अगर हम उसको नहीं लिख पा रहे हैं इसका मतलब कि वो स्क्वायर नंबर है ही नहीं। तो हम ये कह सकते हैं कि इट मीन्स एवरी परफेक्ट स्क्वायर नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज द सम ऑफ सक्सेसिव ऑड नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी का यूज हम परफेक्ट स्क्वायर्स के स्क्वायर रूट को निकालने में भी आगे करेंगे, इसलिए इसको बहुत ध्यान से समझ लेना चाहिए। अब हम एक्सरसाइज 6.1 करेंगे और 6.1 के कुछ क्वेश्चन हम करेंगे जिसमें हम इन सारी प्रॉपर्टीज जो अब तक हम पढ़ चुके हैं उसका हम यूज करेंगे, ठीक है। तो एक्सरसाइज हम देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में कई पार्ट हैं, उसमें दिया हुआ है व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो जैसे 81 है तो 81 का स्क्वायर अगर हम करें, 81 का स्क्वायर करें तो बिना 81 का स्क्वायर निकाले हमें बताना है कि 81 के स्क्वायर का यूनिट डिजिट क्या होगा। तो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि किसी भी नंबर के वंस प्लेस पे अगर 1 या 9 हो तो उस नंबर का स्क्वायर अगर हम करें तो उसके वंस प्लेस पे 1 आता है। तो इसका मतलब हम इसका आंसर ऐसे कर सकते हैं कि 81 हैज 1 एज द यूनिट डिजिट, therefore 81 square means square of 81 will have 1 as the unit digit। 1 या 9 रहता, 9 में भी आता है 1 में भी आता है, प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है। अब इसी तरीके से और भी क्वेश्चन हैं इसमें, जैसे 272 के स्क्वायर के वंस डिजिट में क्या आएगा। तो 272 का वंस डिजिट है 2, और हम जानते हैं कि 2 और 8, किसी नंबर के वंस प्लेस पे 2 और 8, 2 या 8 हो
तो उसके स्क्वायर के यूनिट डिजिट पे 4 आता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं 2 है, तो इसका स्क्वायर अगर लेंगे तो उसके यूनिट डिजिट पे 4 आएगा। तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि इफ since 272 has 2 at the units place, therefore 272 square of 272 will have 4 at the ones place। ये हम ऐसे और बाकी पार्ट्स कर सकते हैं, आपने सब पढ़ा हुआ है कि जो किसी नंबर के वंस प्लेस पे 1 या 9 हो तो उसके स्क्वायर के वंस प्लेस पे 1 आता है, किसी नंबर के वंस प्लेस पे 2 या 8 हो तो उसके वंस प्लेस पे 4 आता है। तो इस तरीके से बाकी आप कर सकते हैं, ठीक है। द सेकंड क्वेश्चन इज द फॉलोइंग नंबर्स आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स, गिव रीजन। ये जो नंबर्स दिए हुए हैं ये स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर में, इसका रीजन देना है। तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है, हमने प्रॉपर्टी पढ़ी किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के वंस प्लेस पे 2, 3, 7 और 8 ये नहीं आता है। कभी भी किसी भी स्क्वायर नंबर के वंस प्लेस पे डिजिट 2 या डिजिट 3 या डिजिट 7 या 8 नहीं आता। और एक चीज हमने पढ़ी है कि किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के लास्ट में, एंड में ऑड नंबर ऑफ जीरोस नहीं होते। ये दो प्रॉपर्टी हमें बहुत ध्यान से रखनी है। तो यहाँ इसके कुछ पार्ट में देखेंगे 1057। अब 1057 यानी 1057 स्क्वायर नंबर इसलिए नहीं है क्योंकि इसके वंस प्लेस पे 7 है और किसी भी स्क्वायर नंबर के वंस प्लेस पे 7 नहीं आ सकता। इसी तरीके से यहाँ 3 है, नहीं आ सकता, 8 है, नहीं आ सकता, 2 है, तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर के वंस प्लेस पे 2 भी नहीं आ सकता। तो ये सारे परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब जरा जीरो वाला देख लें तो 64,000 में 3 जीरोस हैं एट द एंड, तो ऑड नंबर ऑफ जीरोस हैं। हम जानते हैं परफेक्ट स्क्वायर के एंड में ऑड जीरोस नहीं हो सकते। सिंस 64,000 हैज ऑड नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड, देयरफॉर 64,000 कैन नॉट बी अ स्क्वायर नंबर। यहाँ पे भी वही चीज है, 2,22,000 में भी वही चीज है, यहाँ पे भी वही चीज है। यहाँ 1 जीरो एट द एंड है जो कि ऑड नंबर ऑफ जीरोस है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है द स्क्वायर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ऑड नंबर्स। तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर हम इवन नंबर का स्क्वायर निकालें तो हमें इवन मिलता है और ऑड नंबर का स्क्वायर निकालें तो ऑड मिलता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर इज ऑड एंड स्क्वायर ऑफ इवन नंबर इज इवन, ये हम जानते हैं। तो 4, 3, 1 चूंकि ऑड है, वंस प्लेस पे 1 है, हम जानते हैं इवन होने के लिए वंस प्लेस पे 2, 4, 6, 8 या 0 होना चाहिए। तो 4, 3, 1 के वंस प्लेस पे 1 है तो ये ऑड है। तो 4, 3, 1 होल स्क्वायर के बीच जो होगा इसका आंसर जो होगा वो भी ऑड ही आएगा। और इसी तरीके से 2861 ये क्या है भाई, इवन है। तो 2826 का जो स्क्वायर होगा वो ऑड नहीं होगा, वो भी इवन होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था। अब क्वेश्चन नंबर 7 जरा हम देखें। विदाउट एडिंग फाइंड द सम ऑफ 1 + 3 + 5 + 7 + 9। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि स्टार्टिंग फ्रॉम 1 दिस इज द सम ऑफ 5 ऑड नंबर्स, सक्सेसिव ऑड नंबर्स। तो निश्चित रूप से ये 5 का स्क्वायर होना चाहिए। तो हम देख रहे हैं 1 + 3 + 5 + 7 + 9 = 5 स्क्वायर होना चाहिए। तो हम लिख देंगे 25। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 इसके बाकी पार्ट आप कर सकते हैं। जैसे सेकंड पार्ट इसका है 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 15 17 19। तो यहाँ हम देखें कितने ऑड नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये 10 का स्क्वायर होना चाहिए। तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 आ जाएगा। तो बिना जोड़े हम बता सकते हैं कि इसकी वैल्यू 100 आएगी, यानी कि ये होगा 10 स्क्वायर और 10 स्क्वायर की वैल्यू होती है 100। तो इस तरीके से आप तीसरा वाला भी कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 एक्सप्रेस 49 एज द सम ऑफ 7 ऑड नंबर्स। तो बड़ा आराम से हम देखते हैं 49 जो होता है वो 7 का स्क्वायर होता है। और अगर ये 7 का स्क्वायर है तो इसको स्टार्टिंग फ्रॉम 1 हम 7 ऑड नंबर्स के सम के रूप में लिख सकते हैं। 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13। आप देखिए देयर आर 7 ऑड नंबर्स, 1 2 3 4 5 6 7। तो ऐसे इसका दूसरा पार्ट भी हम कर सकते हैं। 121 है तो ये 11 का स्क्वायर होता है, तो इसको हम 11 ऑड नंबर्स के सम के रूप में लिख सकते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 1। अब लास्ट क्वेश्चन है आज का, हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन स्क्वायर्स ऑफ 12 एंड 13। तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि वी नो दैट देयर आर 2n नंबर्स बिटवीन n स्क्वायर एंड n + 1 होल स्क्वायर। तो यहाँ n की वैल्यू 12 है।
तो 12 स्क्वायर और 12 प्लस 1 यानी 13 के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर्स होंगे? तो हम कह सकते हैं कि बिटवीन 12 स्क्वायर एंड 13 स्क्वायर देयर आर 2n, तो n की वैल्यू 12 है, तो 24 नंबर्स। और हम देख भी सकते हैं, इसको हम निकालेंगे तो भी वही आएगा, 24 नंबर्स होंगे जो कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होंगे और जो कि 12 और 13 के 140, 12 स्क्वायर मतलब 144 और 13 स्क्वायर मतलब 169, ये सक्सेसिव स्क्वायर नंबर्स हैं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो 144 और 169 के बीच में 24 ऐसे नंबर होंगे जो कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो सिर्फ हम n की वैल्यू 12 लेके डायरेक्टली बिना उन नंबर को निकाले डायरेक्टली हम बता सकते हैं। तो आप इसके और पार्ट कर सकते हैं। 25 और 26 वाले केस में n की वैल्यू यहाँ 25 है, तो 2n अगर हम करेंगे तो 50 नंबर्स हो जाएंगे। 25 स्क्वायर और 26 स्क्वायर के बीच में 50 नंबर्स हो जाएंगे। इसी तरीके से 99 स्क्वायर और 100 स्क्वायर के बीच में 99 का डबल हम कर दें तो वो आ जाएगा 198 नंबर्स होंगे, पर स्क्वायर नंबर्स होंगे जो 99 स्क्वायर और 100 स्क्वायर के बीच में होंगे। थैंक यू वेरी मच।